चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में केंद्रीय मंत्री खट्टर अमनीत के घर पहुंचे। हर संभव मदद और निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार के चंडीगढ़ स्थित घर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत आईपीएस को श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने का भरोसा भी दिलाया। परिवार ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया और न्याय की उम्मीद जताई। करनाल पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को 2 साल से वेतन नहीं मिला। सरकार अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। करनाल में लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों को पिछले 2 साल से वेतन नहीं मिला। लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर कर्मचारियों ने बुधवार को 2 दिन का धरना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनके परिवारों को भुखमरी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया और जल्द समाधान का वादा किया। राजस्थान पुलिस ने पकड़ा महिला के कपड़े पहना बदमाश। महेंद्रगढ़ में दर्ज हैं 3 मामले। हरियाणा सीमा के पास राजस्थान के बहरोड इलाके में राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए महिला का भेष धारण किया था। अभिषेक पर महेंद्रगढ़ में 3 मामलों में वांछित होने के आरोप थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों की जाँच भी की जा रही है। एमएलए इंदुराज नरवाल ने संदीप लाठर के परिजनों से की मुलाकात। बड़े अफसरों पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप। बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने जुलाना के वार्ड 4 में मृतक एएसआई संदीप लाठर के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विधायक ने कहा कि बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। उन्होंने परिवार से वादा किया कि मामले में न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। परिजन ने विधायक को धन्यवाद दिया और जल्द न्याय की उम्मीद जताई। पलवल में शराबी ने की पुलिस से गाली गलौज। गाड़ी लगाकर रास्ता रोका। पलवल के हसनपुर क्षेत्र में एक शराब के नशे में व्यक्ति ने डायल 112 पुलिस वाहन का रास्ता रोक दिया। आरोपी ने पुलिस कर्मियों से गाली गलौज की और झूठे मामले में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना ने इलाके में सुरक्षा और कानून के प्रति चिंता बढ़ा दी। पुलिस ने नागरिकों से कानून का पालन करने और हिंसा से बचने की अपील की। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 2 किसानों की मौत। सामने से क्रेटा की लाइट पड़ने से हादसा। सोनीपत जिले में देर रात ट्रैक्टर सवार 2 किसानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। किसान नहरी पानी लगाने के लिए खेत जा रहे थे। घर से 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद सामने से आ रही क्रेटा गाड़ी की लाइट उनकी आंखों में पड़ गई और ट्रैक्टर नियंत्रण खो बैठा। दोनों किसान मौके पर ही घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और परिवार को घटना की जानकारी दी। देर रात यमुनानगर में पहुंचे डीजीपी ओपी सिंह। कलानौर बॉर्डर का किया निरीक्षण। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह देर रात करीब 11 बजे यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पहुंचे। डीजीपी के औचक निरीक्षण से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। मौके पर एसपी और डीएसपी भी पहुंच गए। डीजीपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमा और टोल पर कड़ी निगरानी रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह निरीक्षण सुरक्षा और ट्रैफिक सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किया गया। यमुनानगर में जन्मदिन पर 2 बच्चों के पिता की मौत। काम से लौटते समय बैरिकेड से टकराई बाइक। यमुनानगर जिले में जन्मदिन की रात 2 बच्चों के पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह काम से लौट रहे थे, तभी सड़क पर रखे पुलिस बैरिकेड से बाइक टकरा गई। हादसे में उनकी सिर में गंभीर चोट लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिवार को घटना की जानकारी दी। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया। गुरुग्राम में ऑफिस जाती युवती को गोली मारी। प्रपोजल ठुकराने से नाराज था युवक। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से भाग गया। घटना आज सुबह सेक्टर 10 में हुई। युवती को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। युवती ने बताया कि उसने युवक को किसी भी तरह का संकेत नहीं दिया था और वह सिर्फ अपना काम करने जा रही थी।
गुरुग्राम में ब्लैक थार सवार युवक की शर्मनाक हरकत। चलती कार की खिड़की खोलकर किया पेशाब। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में एक ब्लैक थार में सवार युवक ने शर्मनाक हरकत की। सोहना चौक से शिव मूर्ति की ओर जा रही गाड़ी में युवक ने चलती खिड़की से पेशाब किया। पीछे आ रही कार में सवार लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग युवक की हरकत की आलोचना कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का अपने बयान पर यू टर्न। बोले, मैंने गलत नहीं कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यू टर्न लिया। फरीदाबाद में दिए बयान पर सफाई देते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनका कहना था कि विपक्ष उनके बयान में मीन मेख निकाल रहा है। खट्टर ने कहा कि बाबा साहब ही वास्तविक संविधान निर्माता थे। उनके बयान ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया और विपक्ष ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। HPSC ने जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी किया। पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को 6 नवंबर को आयोग मुख्यालय बुलाया गया है। अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि पर उपस्थिति अनिवार्य है। उम्मीदवारों को समय पर पहुंचने और सभी दस्तावेज सही ढंग से प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में खाने के बिल को लेकर बवाल। युवकों ने रेस्टोरेंट की टेबल कुर्सी फेंकी। फरीदाबाद के NITI बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट में खाने के बिल को लेकर हंगामा हुआ। 8-10 युवकों ने काउंटर और शीशे तोड़ दिए, टेबल और कुर्सियों को बाहर फेंका। बताया गया कि इससे पहले भी युवकों ने फायरिंग की थी। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें उनकी हिंसक हरकतें कैद हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और शोरूम प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उत्तरी भारत में प्रदूषण से परेशान टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंचे। बोले, साफ सुथरी हवा एंजॉय करें। दिल्ली समेत उत्तरी भारत के शहरों में दिवाली के बाद भी हवा दूषित बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की हवा साफ सुथरी है। शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 33 है, जबकि दिल्ली का AQI 427 तक पहुंच गया। पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों से पहाड़ों की ओर आने और ताजगी भरी हवा का आनंद लेने की अपील की। पर्यटक हिमाचल के पर्यटन स्थलों में प्राकृतिक सुंदरता और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का आनंद ले रहे हैं। सिरसा हांडी खेड़ा बाबा अब लगा रहा ऑनलाइन झाड़ा। दरबार नहीं लगाने दे रहे ग्रामीण। सिरसा के हांडी खेड़ा बाबा संजय भगत ने अब ऑनलाइन झाड़ा शुरू कर दिया है। पहले बाबा गांव में मंगलवार, शनिवार और रविवार को दरबार लगाते थे। हाल ही में दरबार में झाड़ा लगवाने वालों की कतार लगी थी, लेकिन महिला के स्तन दबाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। ग्रामीण अब दरबार लगाने की अनुमति नहीं दे रहे। बाबा ने ऑनलाइन माध्यम से झाड़ा शुरू किया है ताकि श्रद्धालु घर बैठे ही सेवा और उपचार ले सकें। गुरुग्राम के बाद दिल्ली शोरूम से चुराई गोल्ड रिंग। ग्राहक बनकर आई 2 महिलाएं। गुरुग्राम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिलाएं अब दिल्ली में भी सक्रिय हो गईं। लक्ष्मी नगर स्थित जेवर महल शोरूम में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने सेल्स गर्ल का ध्यान भटकाया और लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की गोल्ड रिंग लेकर फरार हो गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शोरूम में सुरक्षा कैमरे लगे हैं, जिससे संदिग्धों की पहचान की जा रही है। यमुनानगर में ट्रेन से कटकर नाबालिग की मौत। ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। यमुनानगर में रेलवे ट्रैक से देर रात एक नाबालिग का शव मिला। वह शाम को घर से निकला था और रात तक नहीं लौटा। GRP ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। ट्रेन की चपेट में आने से शव क्षत विक्षत हो गया। परिजन भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और ट्रैक पार करने के नियमों का पालन करने की अपील की है।